हेलो बच्चों, मैं प्रतीक कुमार। आज इस वीडियो में हम चैप्टर करेंगे मात्रक व भिन्न। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, इस चैप्टर की शुरुआत करने से पहले मैं आप सभी से एक निवेदन करूंगा। आप इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगे तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, लाइक करो, ताकि हमारे आईटीआई में पढ़ने वाले जितने भी विद्यार्थी हैं वो इन वीडियोज का निःशुल्क फायदा उठाकर WCS सब्जेक्ट में अपनी अच्छी पकड़ बना सके। ठीक है बच्चों। और सेकंड, मैं यहाँ पे जितने भी आप लोगों को कंसेप्ट समझाऊंगा उनसे संबंधित ज्यादा से ज्यादा कंसेप्ट आप लोगों को बुक से भी पढ़ने हैं और ज्यादा से ज्यादा इसी चैप्टर से संबंधित क्वेश्चन भी करने हैं। ये हमारा जो पहला चैप्टर है सिलेबस के अकॉर्डिंग, इसका नाम रहेगा यूनिट एंड फ्रैक्शन, मींस मात्रक व भिन्न। ठीक है बच्चों। अब इस पूरे चैप्टर में हमारे पास दो टॉपिक रहेंगे और उन दो टॉपिकों में से हम पहले इस वीडियो में पहला टॉपिक करेंगे जिसका नाम रहेगा यूनिट, जिसका नाम रहेगा यूनिट, मात्रक। इसको स्टार्ट करने से पहले बच्चों हमें यह पता होना चाहिए कि भौतिक मात्रा क्या होती है, फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। वो मात्रा जिसको हम आसानी से माप सकते हैं, आसानी से मापा जा सकता है, मापा जा सकता है, वो मात्रा हमारी होती है भौतिक मात्रा। ठीक है बच्चों। जैसे लंबाई को हम आसानी से माप सकते हैं, समय को हम आसानी से माप सकते हैं। ठीक है बच्चों। इसी प्रकार अगर भार है उसको हम आसानी से माप सकते हैं, तोल सकते हैं। कोई हमारे पास संख्यात्मक कोई चीजें हैं, जैसे बच्चों की कॉपियां होती हैं, उनको हम गिन सकते हैं। बस इसमें हमें क्या ध्यान रखना होगा, इन सभी मात्रा को मापने के लिए हम विभिन्न प्रकार की इकाइयों का प्रयोग करते हैं, जो कि हमारे चैप्टर में, इस चैप्टर में हमें उन्हीं चीजों के बारे में पढ़ना है। ठीक है बच्चों। अब एक बात आपको ध्यान रखनी है कि हमारे पास तीन मूल भौतिक मात्रा होती है। एक तो लंबाई, जिसको लेंथ कहेंगे हम, मास यानी कि भार, और एक रहेगा बच्चों समय, टाइम। ये हमारी तीन मूल भौतिक मात्रा है, थ्री बेसिक फिजिकल माफ करना बच्चों, बेसिक फिजिकल क्वांटिटी है। ठीक है। इनको हम आसानी से माप सकते हैं क्या? थोड़ा सा इनके बारे में सोचते हैं। अगर सपोज करो आपके पास कोई प्लॉट है, ठीक है, ये आपकी बुक है, क्या आप अपनी बुक की लंबाई, चौड़ाई और कितनी मोटाई है माप सकते हो? बिल्कुल माप सकते हो स्केल से। तो इसका मतलब ये हमारी क्या है? भौतिक मात्रा है। अगर मैं आप लोगों से ये पूछूं कि अब समय कितना हुआ है, आप मेरे को तुरंत जवाब दे दोगे कि इतने घंटे और इतनी मिनट और इतनी सेकंड हो चुकी है। तो इसका मतलब इसको भी हम आसानी से माप सकते हैं। और रही बात भार की, अगर हमें किसी चीज को तोलना हो, गेहूं की बात है, चीनी की बात है, आटे की बात है, उनको हम आसानी से तोल सकते हैं। तो इसका मतलब ये तीनों के तीनों मेरे भौतिक मात्रा तो है, लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि ये तीनों के तीनों तीन मूल भौतिक मात्रा है, हमारी तीन बेसिक फिजिकल क्वांटिटी है। ठीक है बच्चों। अब इन मात्रा को, इन क्वांटिटी को मापने के लिए इकाई तो होनी चाहिए। कैसे? जैसे लंबाई है मेरी, लंबाई को मैं मीटर में माप सकता हूं, सेंटीमीटर में माप सकता हूं, मैं मिलीमीटर में माप सकता हूं, उसको इंच में माप सकता हूं, उसको फुट में माप सकता हूं। और भी मतलब बहुत सारी ऐसी इकाई है जिसकी सहायता से हम लंबाई को माप सकते हैं। इसी प्रकार भार को मापने के लिए हम किलोग्राम का प्रयोग कर सकते हैं, ग्राम का प्रयोग कर सकते हैं, मिलीग्राम का प्रयोग कर सकते हैं, टन का प्रयोग कर सकते हैं, पाउंड का प्रयोग कर सकते हैं। और भी बहुत सारी ऐसी इकाइयां हैं जिनकी सहायता से हम भार को माप सकते हैं। उसके बाद बच्चों समय, समय को मापने के लिए हमारे पास तीन इकाइयां होती हैं। एक तो आवर, मिनट और टाइम, और सॉरी सेकंड। ये तीन ऐसी इकाइयां हैं जिनकी सहायता से हम समय को भी माप सकते हैं, मतलब समय बता सकते हैं कि क्या समय हुआ है। ठीक है बच्चों। ये तीन मूल भौतिक मात्रा आपको याद रखनी है। अब इकाई क्या होती है, यानी कि मात्रक क्या होता है, यूनिट क्या होती है और कितने प्रकार की होती है। यूनिट यानी कि मात्रक क्या होता है, जितनी भी विषयों में भौतिक मात्रा है उनको मापने के लिए एक स्पेशल मात्रक होता है। जैसे लंबाई को मापने के लिए मात्रक मैंने आप लोगों को बताए हैं,
मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, इंच, फुट। भार को मापने के लिए बताया है किलोग्राम, ग्राम, मिलीग्राम, टन इत्यादि। इसी प्रकार समय को मापने के लिए घंटा, मिनट, सेकंड इत्यादि। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार हमारे पास ये तो थे तीन मूल भौतिक मात्रा और उनकी इकाई। ठीक है बच्चों, वो मैंने आपको बता दिया है। अब इकाई हमारे पास दो प्रकार की होती है। इकाई हमारे पास दो प्रकार की होती है। वो कौन कौन सी होती है? एक तो होती है मूल इकाई या मूल मात्रक। ठीक है बच्चों, और एक होते हैं हमारे पास व्युत्पन्न। व्युत्पन्न मात्रक। ठीक है बच्चों, उसके बाद मूल मात्रक कौन कौन से होते हैं हमारे पास? जो अभी मैंने आपको तीन मूल भौतिक मात्रा बताई थी, उनको मापने के जो काम आते हैं, वो तीन मूल भौतिक मात्रा कौन कौन सी थी? एक तो भार, एक बच्चों लंबाई, और एक आपको बताया था समय। जैसे भार को मापने के लिए हम प्रयोग कर सकते हैं किलोग्राम, ग्राम, टन इत्यादि। ऐसे ही लंबाई को मापने के लिए मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर इत्यादि। समय को मापने के लिए आर, मिनट, सेकंड इत्यादि। तो ये जितनी भी यहाँ पे मैंने इकाई लिखी है या जो भी मैंने आपको मौखिक तौर से यहाँ पे बताई है, ये सभी के सभी हमारे क्या होते हैं? मूल मात्रक होते हैं बच्चों। ये सभी के सभी हमारे क्या होते हैं? मूल मात्रक होते हैं बच्चों। उसके बाद इन्हीं मात्रकों से आगे जो मात्रक बनते हैं उनको व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। उनको हम व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। जैसे मैं आपको एक भौतिक मात्रा बताता हूं, गति। और गति का जो सूत्र है हमारे पास, वो गति का सूत्र होता है दूरी बटे समय। गति का सूत्र होता है बच्चों दूरी बटे समय। मतलब यहां पे जो गति है, गति क्या है? हमारा भौतिक मात्रा है, और उस भौतिक मात्रा का यहां पे मैंने सूत्र लिखा है दूरी बटे समय। अब देखो, दूरी को हम किस में माप सकते हैं? मीटर में। और समय को हम माप सकते हैं सेकंड में। इसका मतलब गति की जो इकाई है वो क्या हुई? मीटर प्रति सेकंड। क्या हुई बच्चों? मीटर प्रति सेकंड। तो यहां पे आप लोगों ने एक चीज नोट की होगी कि जो ये व्युत्पन्न जो इकाई है, व्युत्पन्न जो मात्रक है, ये हमारे मूल मात्रक से निकल के आए हैं। मूल मात्रक तो बच्चों जो हमारी तीन मूल भौतिक मात्रा होती है, सिर्फ और सिर्फ उनको मापने के लिए काम आते हैं। और बाकी जितने जो भी मात्रक इस मूल मात्रक से पैदा हुए हैं या उत्पन्न हुए हैं, उनको हम व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। जैसे व्युत्पन्न मात्रक का एक उदाहरण मैंने आपको दिया, मीटर प्रति सेकंड, जो कि मात्रक होता है किसका? गति का। ठीक है बच्चों। और सेकंड थिंग, हमारे पास एक पद्धति होती है इकाइयों की पद्धति। इकाइयों की पद्धति क्या होती है? ध्यान से समझना उसको। हमारे पास पद्धति कौन कौन सी होती है, या इसको हम इकाइयों की प्रणाली भी कह सकते हैं। मतलब सिस्टम ऑफ यूनिट। बच्चों जो मैंने आपको स्टार्टिंग में तीन मूल भौतिक मात्रा बताई थी, वो काफी इंपॉर्टेंट है। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब सिस्टम ऑफ यूनिट क्या होते हैं हमारे पास? पहले मैं वो तीन मूल भौतिक मात्रा दोबारा लिख लेता हूं। लंबाई, भार और समय। ठीक है बच्चों, अब हम करते हैं हमारे पास इकाइयों की कौन कौन सी प्रणाली होती है। सबसे पहले करते हैं एफपीएस। एक होती है बच्चों एफपीएस। एफपीएस प्रणाली कौन सी प्रणाली होती है? ये वो प्रणाली होती है, ये वो सिस्टम होता है इकाइयों का, जिसमें हम भार को मापते हैं पाउंड में। ठीक है बच्चों, जिसमें हम भार को मापते हैं पाउंड में, लंबाई को मापते हैं फुट में। ठीक है बच्चों, एफ का मतलब फीट या फुट, और पी का मतलब यहां पे पाउंड, और समय को हम मापते हैं सेकंड में। समय को हम मापते हैं सेकंड में। उस पद्धति को हम कहते हैं एफपीएस। एक ऐसी प्रणाली, एक ऐसी व्यवस्था इकाइयों की जिसके अंदर
भार को मापा जाता है पाउंड में, लंबाई को मापा जाता है फीट में, और समय को मापा जाता है सेकंड में, उसको कहते हैं एफपीएस। एक होता है हमारे पास सीजीएस, उसके नाम से पता चल रहा है हमें, जी का मतलब क्या है, ग्राम, जी का मतलब क्या है बच्चों, ग्राम, ये है हमारा सेंटीमीटर, और एस का मतलब तो सेकंड है। ठीक है बच्चों, अब देखो, भार को मापने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, ग्राम का, लंबाई को मापने के लिए प्रयोग करेंगे सेंटीमीटर का, और समय मापने के लिए हम प्रयोग करेंगे सेकंड का। तो इस व्यवस्था को हम कहते हैं सीजीएस पद्धति, यानी कि इकाइयों की जो हमारी प्रणाली है उसमें एक एफपीएस होती है, एक सीजीएस होती है, और बाकी जो दो बची है वो भी मैं आपको बताता हूं। एक हमारे पास होता है एमकेएस, ठीक है बच्चों, एक हमारे पास होती है एम के एस। इसके नाम से पता चल रहा है, के का मतलब है किलोग्राम, एम का मतलब है यहां पे मीटर, और एस का मतलब है यहां पे सेकंड। इसका मतलब ये वो पद्धति है, ये वो व्यवस्था है इकाइयों की, या वो प्रणाली है जिसमें हम भार को मापते हैं किलोग्राम में, लंबाई को मापते हैं मीटर में, और समय को मापते हैं सेकंड में। उसको हम एमकेएस पद्धति कहते हैं। इस एमकेएस पद्धति से आगे एक एसआई, जिसको हम उल्टा पढ़ते हैं, इंटरनेशनल सिस्टम भी बना हुआ है, एक अंतरराष्ट्रीय प्रणाली भी बनी हुई है। तो इस यूनिट वाले टॉपिक में ये जो प्रणालियां बताई है बच्चों, ये काफी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। उसके बाद आपको इकाइयों का रूपांतरण भी करना आना चाहिए। इकाइयों का रूपांतरण बताता हूं कैसे, आपको एक दो एग्जांपल देता हूं उस चीज के लिए। इकाइयों का रूपांतरण, रूपांतरण कैसे, एक मीटर को अगर हमें सेंटीमीटर में बदलना हो तो एक मीटर में बच्चों कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर। ऐसे ही एक सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, 10 मिलीमीटर। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम। कहने का मतलब क्या है, रूपांतरण में आपको सभी के सभी रूपांतरण, इकाइयों के रूपांतरण याद होने चाहिए टिप्स पे। जैसे 1 फुट में कितने इंच होते हैं, 1 इंच में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 1 घन सेंटीमीटर में कितने लीटर होते हैं। तो ये रूपांतरण जो है अक्सर जो आपके फाइनल एग्जाम होते हैं वहां पे डायरेक्ट पूछ लिया जाता है पेपर में, कि जैसे 1 गैलन में कितने लीटर होंगे, तो आप सभी ये रूपांतरण अपनी बुक से याद कर सकते हो। ठीक है बच्चों, तो मैं उम्मीद करता हूं मेरे द्वारा समझाया गया ये मात्रक का जो टॉपिक था आपको समझ में आया होगा। और दोबारा से फिर मैं आप लोगों से निवेदन कर रहा हूं, जो हमारे आईटीआई में पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं उन सभी तक ये वीडियो शेयर करके, लाइक करके, सब्सक्राइब करके भेजे, ताकि वो बच्चे भी इन वीडियोज का फायदा उठाकर एग्जाम की अपनी अच्छी तैयारी कर सके। थैंक यू सो मच।